सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम नेशनल जितना भी करंट अफेयर था वो मैंने रिवीजन के तौर पर कर दिया है। आज हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को करेंगे और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको नहीं जा सकता है करंट अफेयर अगर पूछा जाएगा इससे। तो अगर इससे बैक ईयर में पूछा जाएगा तो उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इस ईयर का पूछा जाएगा तो आप कन्फर्म हो जाएंगे इसी दो वीडियो से। इसीलिए ध्यान कर लीजिए कि आप एक बार वीडियो से रिवाइज कीजिए, फिर बुक से क्या कीजिए, उसको टिक लगा लीजिए और फिर रिवाइज कर लीजिए। क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अन्यथा ऐसे आपको याद होने वाले नहीं हैं। चलिए तो हम बिना देरी किए बताते हैं कि बोला है कि विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी 2025 का मिल गया है यूएई को। ठीक है, यूएई देश है, उन देश में खाड़ी देश है और इस खाड़ी देश को मिल गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यूएनओ का महासभा में 5 देश शामिल किए गए हैं अस्थायी तौर पर 5 देश को शामिल किया गया है नया। उसका नाम अल्जीरिया है, गुयाना है, सियरा लियोन है और कोरिया गणराज्य है और स्लोवानिया है। तो इन 5 देश आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ये 5 देश याद रखना है क्योंकि अस्थायी तौर पर ये यूएनओ के महासभा में शामिल हुआ है। उसके बाद है नोट में लिखा गया है कि यह इनका जो कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2024 तक। टेन्यूर भी पूछ लिया जाता है, 2 साल के लिए आता है अस्थायी तौर पर। तो 1 जनवरी से 2024 से स्टार्ट होगा, तो कब तक होगा ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद है अटलांटिक घोषणा पत्र जो है ना, ब्रिटेन और अमेरिका मिल करके किया है व्यापार को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को, बिगड़े हुए स्थिति को सुधारने के लिए। अटलांटिक तो पूछा जाएगा अटलांटिक घोषणा पत्र किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो अमेरिका और ब्रिटेन। पूरा है एक और द्वार जारी प्रदूषित शहर, एयर इंडेक्स है, एयर इंडेक्स यहाँ पे बोला गलती है, ठीक है। एयर इंडेक्स द्वारा जारी IQ जिसको बोलते हैं, IQ एयर इंडेक्स ने सबसे प्रदूषित शहर लाहौर को घोषित किया है, इस बात को समझ जाइए। उसके बाद है भारत का सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करें तो भिवाड़ी राजस्थान है। एक भिवंडी भी आता है न्यूज में जो कि दूसरे चीज़ के लिए रहा है, वो महाराष्ट्र में पड़ता है, इस बात को ध्यान में कर लें। उसके बाद है यूनेस्को में पुनः शामिल, यूनेस्को से ये अलग हो गया था अमेरिका, अब फिर से पुनः शामिल हो गया है यूनेस्को में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, तो ये पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। वही यूनिसेफ पूछता है तो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ये दोनों में कन्फ्यूजन बनी रहती है, ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद 100 वंदे भारत एक्सप्रेस का टेंडर ले लिया है कंपनी ने। ये फ्रांसीसी कंपनी है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। और ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम एसॉल्ट है। एसॉल्ट कंपनी ने 100 वंदे भारत बनाएंगे, भारत में वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। उसके बाद माउंट मेओन ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि ये मेओन ज्वालामुखी चर्चा में रहा है, कहाँ पे है, फिलीपींस में है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। बॉर्डर हाट का निर्माण किया जाएगा। बॉर्डर हाट का निर्माण जो है ना भारत और बांग्लादेश के सीमा पर किया जाएगा, इस बात को ध्यान में कर लीजिए कि हाल ही में बॉर्डर हाट किन 2 देशों के सीमा पर बना है, तो ये भारत और बांग्लादेश। समलैंगिकता को मंजूरी दे दिया है, मतलब समान लिंग वाले जो है ना एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो ये चीज़ किसने मंजूरी दे दिया है, तो ये श्रीलंका ने मंजूरी दे दिया है। उसके बाद है महात्मा गांधी का प्रतिमा बनाया गया है और महात्मा गांधी का पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे बनाया गया है, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा शहर में बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट की 27वीं बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड रच दिया है। उसका नाम कामी रीता शेरपा है, इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद है हरिबुद्ध मगर चर्चा में रहा है, क्योंकि इसने कृत्रिम पैर लगाकर, इसके दोनों पाँव कट गए थे, फिर भी दोनों पाँव कटने के बावजूद भी कृत्रिम पैर लगाकर एवरेस्ट की चढ़ाई कर लिया है। तो इतने बड़े साहस को दाग दे सकते हैं और इतनी बहुत बड़ा करंट अफेयर बन सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों पैर नहीं थे और पैर कटने के बावजूद भी कृत्रिम पैर लगाकर ये एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ गया है। तो इसीलिए हरिबुद्ध मगर को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है एल्कोहल उत्पाद पर चेतावनी करवाने वाला जो है प्रथम देश बन गया है आयरलैंड। ये उस पर 2026 से प्रभावी कर दिया जाएगा, अर्थात 2026 पर हर एल्कोहल से उत्पाद वाले पर चेतावनी देना जरूरी है। अगर चेतावनी नहीं दिया रहेगा अल्कोहल तो उनको बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला है पर्यटन के लिए विशेष वर्ष
2025 को नेपाल ने पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित कर दिया है। तो 2 बार 2025 आया है, एक यूएई के लिए जो कांग्रेस सम्मेलन का मेजबानी करेगा, वही 2025 नेपाल अपने देश को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। अरुण 4 परियोजना चर्चा में रहा है। ये कहाँ पर बन रहा है अरुण 4 परियोजना? तो भारत और नेपाल के सहयोग से नेपाल में बन रहे हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है एकता हर्बल बंदरगाह, एकता हर्बल बंदरगाह चर्चा में रहा है। ये कहाँ पे है एकता हर्बल बंदरगाह? तो ये मालदीव में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये बात पूछा जा सकता है कि किसने उद्घाटन किया है? तो उद्घाटनकर्ता राजनाथ सिंह है, क्योंकि उस समय आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री रहेंगे तो ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री लगाएंगे, इस बात को ध्यान में रखें। बोला है स्टाइप्स बंदरगाह, ठीक है, सितवे बंदरगाह, स्टाइप्स नहीं, सितवे बंदरगाह चर्चा में रहा है। तो ये सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्यापार के दृष्टि से इसको संचालन कर दिया गया है, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद हरीश पार्क का नाम बदल दिया गया है। ये हरीश पार्क जो है ना कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया रख दिया गया है, इंडिया के नाम पर रखा है, इसलिए ये चर्चा में बन गया है। आगे है दुनिया का 5000 साल पुराने पेड़, दुनिया के 5000 साल पुराने पेड़ जो है ना चर्चा में रहा है। तो ये इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम ग्रेट फादर पौधा रख दिया गया है। ये कहाँ पे है? तो चिली में, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नाटो का 31वां सदस्य नया बन गया है, वो फिनलैंड है, इस बात को भी चर्चा रखेंगे। इससे पहले नाटो के 30 सदस्य थे। नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है और इसमें जो है ना हर देश एक दूसरे से मिल कर के इसलिए रहते हैं कि किसी भी देश पर आक्रमण करेंगे तो साथ में। भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज चर्चा में रहा है, जो भारत ने बनाया है। कहाँ पे बनाया है? तो ये मोजाम्बिक में बनाया है, इसका नाम बूजी है। उसके बाद है भारत न्यूयॉर्क में यूनिकॉर्न, भारत यूनिकॉर्न के मामले में जो है ना तीसरे स्थान पर हो गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कितने यूनिकॉर्न हुआ है जो तीसरे स्थान पर? तो 68। सबसे ऊपर कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है, इस बात को भी ध्यान रखें। अमेरिका के बाद चीन है और तीसरे नंबर पर आपका भारत है। उसके बाद है चाबहार बंदरगाह पर संयुक्त रूप से भारत मध्य एशिया की बैठक, मतलब चाबहार बंदरगाह के लेकर के जो भारत और मध्य एशिया के बीच बैठक हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? वो मुंबई में हुआ है। चेकिंग सहायक रोबोट बनाया है वो सारा, इटली ने चेकिंग सहायक रोबोट बनाया है, इसका नाम क्या रखा गया है? सारा। मतलब रोबोट के द्वारा चेक किया जाएगा, जो भी चेकिंग होता है वो चेक रोबोट करेंगे, तो ये इसका नाम सारा रखा गया। सारा चर्चा में रहा, पूछा जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा सारा क्या है? तो सारा का नाम क्या है? ये रोबोट है जो सहायक, चेकिंग सहायक है, ठीक है। बोला है सबसे कम स्वतंत्र देश किसे घोषित किया गया है? तो वो तिब्बत को घोषित किया गया सबसे कम स्वतंत्र, क्योंकि ये चाइना के अंदर काम कर रहा है। सबसे बड़ा नार्को स्टेट किसे घोषित किया गया है? तो सीरिया को सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे बोला है सबसे कम स्वतंत्र देश, तो तिब्बत है। सबसे बड़ा नार्को स्टेट, तो सबसे बड़ा नार्को स्टेट जो है ना सीरिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि सीरिया को सबसे बड़ा नार्को स्टेट क्यों घोषित किया गया? क्योंकि नशीली पदार्थ का इस सबसे बड़ा व्यापार करता देश बन गया है। सबसे अधिक अपराध करने वाला देश कौन है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे अधिक अपराध करने वाला देश घोषित किया गया वेनेजुएला को। बोला है मलेरिया मुक्त दिवस, WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। मलेरिया मुक्त देश जो है ना अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, मतलब अब यहाँ पे मलेरिया नहीं है। उसके बाद है दिवाली को अपना अवकाश घोषित करेगा, मतलब छुट्टी देगा दिवाली को। कौन सा देश है? पेंसिल्वेनिया जो है, पेंसिल्वेनिया दिवाली पर छुट्टी देगा, मतलब भारतीय पर्व है फिर भी छुट्टी देगा। भारत से रिलेशन बनाने के लिए ऐसा किया गया है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है अटलांटा हवाई अड्डा, अटलांटा एयरपोर्ट है जो अमेरिका में पड़ता है। और भारत का जो है ना 9वें स्थान पर रहा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, जो दिल्ली में है, इस बात को भी ध्यान में कीजिए क्योंकि भारत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गोल्डन लाइसेंस जारी करने वाला देश बन गया है बहरीन गोल्डन लाइसेंस जारी किया है ताकि इससे जो है ना जो भी निवेश करने वाला है उसको प्रोत्साहित किया जाए गोल्डन लाइसेंस के जरिए। उसके बाद है जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो जनकपुर नाम है, लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा कि बिहार दिया जाएगा, अधिकतर लोग बिहार मान लगाएंगे, लेकिन ये धनुषा मध्य प्रदेश में ये जनकपुर धाम महोत्सव मनाया गया है। रिच लिस्ट में भारत का स्थान कितना रहा है? तो रिच लिस्ट में भारत का स्थान तीसरा रहा है, मतलब अरबपतियों में सब तीसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। उसके बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक,
का नया सदस्य बन गया है वो मिस्र है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। हमजा यूसुफ चर्चा में रहा है। हमजा यूसुफ जो है ना पाकिस्तान के प्रथम महिला मिनिस्टर बनी है, मतलब महिला कोई प्रथम बार मिनिस्टर के रूप में आई है हमजा यूसुफ, इसीलिए चर्चा में हो गई। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र 2023 का सम्मेलन, जल सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। उसके बाद बोला है व्लादिमीर पुतिन पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? मतलब ये राष्ट्रपति हैं रूस की, और रूस के राष्ट्रपति पर गिरफ्तारी वारंट जारी होना मामूली बात नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। क्या है? क्योंकि ये इनका मतलब यूक्रेन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ जो है ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए उनको गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इंटरनेशनल न्यायालय जो द हेग में जिसका मुख्यालय है वो क्या कर दिया गया है? गिरफ्तारी जारी कर दिया है। उसके बाद बोला है कि मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। सर्वश्रेष्ठ 50 स्थान में भारत के दो स्थान शामिल है, मतलब सर्वश्रेष्ठ 50 स्थान को घोषित किया गया है। उसमें से भारत का 2 स्थान है। वो 2 स्थान कौन कौन है? तो लद्दाख और मयूरभंज जो सबसे अच्छा स्थान माना गया है। बोला है कर्माडिक द्वीप पर भूकंप हुआ है। कर्माडिक द्वीप पर भूकंप हुआ है, और ये भूकंप जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के स्टोर करने की परियोजना, कर्माडिक द्वीप पर भूकंप हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने की परियोजना। ये चीज़ चूँकि यहाँ पे इसका आंसर नहीं है, हम बाद में बताएंगे। इसका बोला है कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने की परियोजना घोषित कर दिया है। किसने? तो डेनमार्क ने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा। तो ये परियोजना किसने लाया? डेनमार्क। उसके बाद है माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। पूछा जाएगा, चर्चा में रहा माउंट मेरापी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। बोला है उच्च समुद्र समसंधि, उच्च समुद्र संधि जो है ना जो किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी है। दुनिया में 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित करेगा। UNO के द्वारा ऐसा किया गया है। उच्च जल समुद्री, ठीक है, संधि किया गया है, जो कि कितना प्रतिशत जल को संरक्षित करेगा? तो 30%। कब तक लक्ष्य है? 2030 तक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 साल की सज़ा हो गया है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता कहाँ की है? तो बेलारूस की है। इसका नाम एलेस बिलियात्वस्की होगा, एलेस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एलेस बिलियात्वस्की है, जिसको हाल ही में नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और उसको जो है ना 10 साल का सज़ा बेलारूस के सरकार ने कर दिया है। बोला है 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया है। कौन कौन? तो भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल के दोस्ती का जश्न मनाया है। न्यूयॉर्क जिला न्यायाधीश, न्यूयॉर्क का जिला न्यायाधीश को किसे बनाया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम जो भारतीय मूल के है, इसको न्यूयॉर्क का जिला न्यायाधीश बनाया गया है, इसीलिए चर्चा में है। और 30 साल बाद पोलियो का मामला दर्ज हुआ है। किस देश में हुआ है? बरूंडी में। बरूंडी में 30 साल में बाद जो है ना पोलियो आया है। बोला है 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो फिजी में हुआ है। फिजी की राजधानी सूबा है, सूबा में हुआ है। बोला है रुचिरा कंबोज चर्चा में रही है। रुचिरा कंबोज जो है ना UNO में अस्थायी प्रतिनिधि बनी है। UNO जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसमें अस्थायी प्रतिनिधि इसको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बना है। ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधि बना है, साथ में 62वें सत्र के अध्यक्ष भी बन गई है रुचिरा कंबोज, जो कि भारतीय है। बोला है पटेल की प्रतिमा बनाई गई है। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाया है। अभी हम महात्मा गांधी की प्रतिमा बताए थे, किसी को याद है? कोई बता सकते हो? अभी बताए हैं हिरोशिमा नहीं बताए हैं महात्मा गांधी। अभी सरदार पटेल की प्रतिमा बनाए गए हैं, वो फिजी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 2025 तक दुनिया का उत्पादित बिजली का आधी खपत जो है ना कौन करेगा? मध्य एशिया करेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब दुनिया में जितना बिजली बनेगा, मान लो इतना बिजली बना, तो इनमें से आधा कौन खपत कर देगा? एशिया खाली खपत कर देगा। जबकि पता है कि टोटल 7 महादेश है, और 7 महादेश में से खाली एशिया जो है ना आधा बिजली खपत कर देगा। ये चीज़ बोला गया है रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक। बोला है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत। ठीक है, भारत बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा निलंबित, ये चूँकि आंसर इसका ये है। आगे क्वेश्चन है, बोला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा निलंबित किसे कर दिया गया है?
तो ये एक प्रकार की संस्था है जो अच्छा काम नहीं करता है मानव के लिए, उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो ये रूस सदस्य था, उसको निलंबित कर दिया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म FATF होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। पूछा जाता है कि FATF के द्वारा किसे निलंबित कर दिया गया है, तो रूस को। ये संस्था क्या करता है, ये संस्था किसी को ब्लैक लिस्टेड करता है। हाल ही में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, किसी को ग्रीन लिस्ट में डालता है। इस तरह के जो जैसा काम करता है मानव के लिए वैसा काम करता है। बोला है 12 चीते अफ्रीका, चीते होगा 12 चीते अफ्रीका से मंगाया गया है, इस बात को ध्यान में रखें। 7 और 5, 7 जो है ना नर है, 7 नर है और 5 जो है मादा है, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। 12 चीते कहाँ से मंगाए गए हैं, अफ्रीका से, ठीक है। और ये कूनो नेशनल पार्क में मंगाया गया है। कूनो नेशनल पार्क चर्चा में रहा है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। बोला है यूरो को अपनाने वाला, यूरो को आधिकारिक मुद्रा, मतलब यूरो मुद्रा बन गया है किसका, क्रोएशिया का। क्रोएशिया का यूरो मुद्रा बन गया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन चला दिया है, पहली बार कौन चलाया, जर्मनी। दूसरी बार कौन चलाया, चीन। इसलिए हाल ही में कौन चलाया, तो चीन। अगर बोला सबसे पहले कौन चलाया, तो जर्मनी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है। बोला है जोखिम रिपोर्ट में 18वां संस्करण, जोखिम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ है, 18वां। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है वैश्विक आतंकवाद घोषित किया गया है, किसको किया गया है, अब्दुल्ला रहमान मक्की। अब्दुल्ला रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। बोला है प्रोजेक्ट कुबेर चर्चा में रहा है, किस लिए, तो किसने लाया प्रोजेक्ट कुबेर, तो भारतीय स्टेट बैंक। प्रोजेक्ट कुबेर के तहत जो है ना लोगों को जो है हर सुविधा मुहैया कराएगा। उसके बाद बोला है इवॉल्व मिशन किसने चलाया है, तो इवॉल्व मिशन सिडबी ने चलाया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है 100 डेज 100 पेज अभियान किसने चलाया है, तो 100 डेज और 100 पेज अभियान RBI, ठीक है, RBI के द्वारा चलाया गया है लवारिस पैसे के लिए। किस पैसे के लिए, लवारिस। पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, तो लवारिस पैसे, मतलब 100 दिन में 100 लवारिस पैसा जिसका है उसको पहुंचा हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। मतलब 100 दिन में 100 को के लवारिस पैसा का निपटारा करो, काहे पड़ा हुआ है इसको हटाओ, ये इसको इसीलिए कहते हैं 100 डेज और 100 पेज। समझ में आ गया होगा। बोला वॉइस प्रमाणीकरण, मतलब आवाज़ प्रमाणीकरण के द्वारा जो है ना ऐप जारी कर दिया गया है, जो ऐप आवाज़ से प्रमाणित हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कोई लॉक लगाते हैं तो कैसे फेस दिखाते हैं, अब क्या करें, आपकी आवाज़ सुन करके लॉक छूटेगा, लॉक हटेगा, इसको कहते हैं वॉइस प्रमाणीकरण। कौन किया है, सिटी यूनियन बैंक ने किया है वॉइस प्रमाणीकरण, ठीक है, ऐप जारी कर दिया है। उसके बाद है IMF के द्वारा आर्थिक वृद्धि दर, IMF के द्वारा आर्थिक वृद्धि दर कितना बताया गया है, तो भारत का आर्थिक वृद्धि दर 5.9% रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, इसके द्वारा जो है ना बताया गया कि भारत का जो वृद्धि दर होगा वो 5.9% होगा। बोला है 100 का क्या है, 100 का ये चूँकि मिस्टेक है और ये हमको ध्यान में नहीं है इसलिए नहीं बता पाएंगे। भारत के प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 नहीं होगा, आगे ध्यान में SCO होगा। क्या होगा, SCO की आंकड़ा 2022-23 का बताया जा रहा है, 22-23 का SCO की आंकड़ा है। ये स्थिर मूल्य पर भारत का जो प्रति व्यक्ति आय रहा है 98,118 रुपये है। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है SCO के अनुसार 21%। वही द्वितीय क्षेत्र पर कितना रहा है 26.5%। तृतीय क्षेत्र में कितना रहा है तो 52.5%। UNO के द्वारा जारी रिपोर्ट द्वारा भारत का आबादी, UNO के द्वारा भारत जो है ना बताया है 142.86 करोड़ पहुंच गया है, आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है त्रिपक्षीय सहयोग अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, भारत, फ्रांस और UAE, ठीक है, USA होगा, USA। आगे देख लीजिए, बोला है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया है, तो APJ कहाँ से किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो भी करता है वो DRDO के द्वारा किया जाता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, DRDO। और जो श्रीहरिकोटा से किया जाता है वो इसरो के द्वारा किया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब भी APJ अब्दुल कलाम, जिसका नाम पहल का नाम था व्हीलर द्वीप, जो उड़ीसा में पड़ता है, इस व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। और यहाँ से जो भी परीक्षण किया जाता है वो DRDO के द्वारा किया जाता है। वही अगर श्रीहरिकोटा से कहा जाएगा तो श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा परीक्षण किया जाता है। ये हमारी जो है ना क्या है, वैज्ञानिक संस्था है, इस बात को ध्यान में रखेंगे।
तो यहाँ पे बोला है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या है सफल परीक्षण किसको, अग्नि प्राइम को किया गया। अग्नि प्राइम एक प्रकार का मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है। बोला है कोमोड अभ्यास चर्चा में रहा है। कोमोड अभ्यास जो है ना इसमें कौन सा जो है INS भाग लिया है, तो सतपुरा भाग लिया है। कौन सा INS भाग लिया है, सतपुरा। बोला है प्रेडेटर ड्रोन, प्रेडेटर ड्रोन चर्चा में रहा है। ये प्रेडेटर ड्रोन कौन खरीदेगा, तो भारत खरीदेगा। ठीक है, इसका काम क्या है, अमेरिका से भारत खरीदेगा और क्या है ये 35 घंटा हवा में रह सकता है। ये प्रेडेटर ड्रोन है जो एक बार अगर उड़ेगा तो 35 घंटा तक हवा में रह सकता है, पहली बात। दूसरा है 450 किलो का वजन ले सकता है, मतलब 450 किलो तक वजन ले जा सकता है, इतना सक्षम है। और इसे कौन बनाया है, अमेरिका। खरीदेगा कौन, भारत। इस बात को ध्यान में। 450 kg रखने का मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 10 आदमी को तो ले ही जाएगा, लगभग 10 नहीं तो 8-7 आदमी को उड़ा के ले जा सकता है। आगे बोला है हालांकि सामान लेन देन के लिए किया है, मतलब कोई सामान कहीं पहुंचाना है तो तुरंत पहुंचा देगा ड्रोन के माध्यम से, इसलिए किया गया। आगे बोला है अंतरिक्ष में या किसी युद्ध हो जाए तो युद्ध के समय कोई सामान पहुंचाना है तो वहां पे ड्रोन के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। बोला है अंतरिक्ष में उद्यान बनाया है। उद्यान का मतलब है बगीचा। अंतरिक्ष में बगीचा कौन बनाया है, नासा बनाया है। ठीक है, इसका नाम जिनिया रखा गया, ठीक है, जिनिया उद्यान रखा गया है। बोला है फतह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा, फतह। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग मार्च 2D के जरिए 41 सप्ताह को प्रेक्षित किया, किसके द्वारा किया गया है, नहीं तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग मार्च 2D है जो कितने सप्ताह तक प्रक्षेपित करेगा, तो 41 सप्ताह। उसके बाद बोला है एमी अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है, तो एमी का आयोजन जो हुआ है सिंगापुर में हुआ है। INS मागा जो है ना 36 साल बाद रिटायर कर दिया गया। किससे? ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये INS जो होता है ये पनडुब्बी है। क्या है, पनडुब्बी है। और ये पनडुब्बी जो है ना पानी में रहता है, तो यानी कहने का मतलब है कि पानी में हमेशा काम कर रहा होता है। अब इसका रिटायर करने का एक उम्र होता है, 36 साल बाद इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब अब इसका पार्ट पुर्जा खराब हो गया होगा तो इसको हटा दिया गया, इसके जगह दूसरा ला दिया गया। इस तरह से ध्यान में कर लीजिए। अब उसके बाद बोला है स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके लिए, तो स्नातकों के लिए और स्नातकोत्तर के लिए। मतलब स्नातक ग्रेजुएशन होता है, उसके आगे जो हम स्नातकोत्तर करते हैं जिसको MA MCA कहते हैं। आगे देख लीजिए, बोला है आर्टेमिस मिशन सेकेंड होगा, मतलब दूसरा आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा किया गया है, तो नासा के द्वारा। फर्स्ट भी नासा के द्वारा हुआ है। क्या है ये, चंद्रमा पर जाने का मिशन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली बार विक्टर ग्लोबल जाएगी। ठीक है, महिला है विक्टर ग्लोबल जो पहली बार इस मिशन के तहत जाएगी। उसके बाद बोला है कवच आयोजन जो है हुआ है, कहाँ पे हुआ है, अंडमान निकोबार में कवच अभ्यास का आयोजन किया गया है। उसके बाद है टैफा फर्स्ट जो है ना चर्चा में रहा है। ये किसका उपग्रह है, तो केन्या का पहला उपग्रह है। ठीक है, केन्या का पहला उपग्रह है जो टैफा है, जो SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये खुद लॉन्च नहीं किया, SpaceX कंपनी है उसके द्वारा जो है ना टैफा फर्स्ट केन्या के उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है कि टैफा फर्स्ट किसका है, तो केन्या का है। धवन सेकेंड चर्चा में रहा है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है धवन सेकेंड, मतलब 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है, उसका नाम क्या रख दिया गया है, धवन सेकेंड। बोला है आगे बोला है कि हाइल 2 चर्चा में रहा है। हाइल 2 क्या है, उत्तर कोरिया का पानी के भीतर का ड्रोन है, मतलब पानी के भीतर लड़ाई करेगा, ये उत्तर कोरिया का ड्रोन है। ठीक है, हाइल सेकेंड रखा गया है इसका नाम। उसके बाद है स्टारशिप जो है ना चर्चा में रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है स्टारशिप। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का क्या नाम है, स्टारशिप। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा है स्टारशिप क्या है, तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का क्या नाम रखा गया है, तो स्टारशिप। इस दोनों को इस तरह से आपको याद रखना है। बोला है LBM-3 रॉकेट जो है ना इसके द्वारा जो है बोला है कि किस रॉकेट के द्वारा 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। या पूछा जाएगा कि LBM-3 के द्वारा 36 उपग्रह लॉन्च किया गया है, किसका इस उपग्रह है, तो इसरो का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और रॉकेट का नाम पूछेगा तो LBM-3, वही कितने उपग्रह किए हैं, तो 36, किसके द्वारा किया है, तो इसरो के द्वारा। बोला है
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य कब रखा गया है? 2030। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने लक्ष्य तय कर लिया कि 2030 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। बोला है टेरान फर्स्ट चर्चा में रहा है। टेरान फर्स्ट अमेरिका का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। मतलब अमेरिका का रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट, जिसका नाम टेरन फर्स्ट रखा गया। वही भारत का कौन है? अभी बताए हैं, बता सकते हो? धवन सेकेंड। अभी भारत का कौन है? धवन सेकेंड। बोला सी ड्रैगन 23, इस अभ्यास में भारत, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान भाग लेगा। सी ड्रैगन अभ्यास हुआ है, कौन कौन देश भाग ले रहे हैं? भारत, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, ये सारे देश क्या है? सी ड्रैगन में भाग ले रहे हैं। ला परोस 2023 अभ्यास जो है ना चर्चा में रहा है। कहाँ पे हुआ है? तो हिंद महासागर में हुए हैं। बोला है जानूस फर्स्ट चर्चा में रहा है। तो जानूस फर्स्ट जो है ना पहले क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है, मतलब बादल का निर्माण करने वाला उपग्रह है। ये पहला है जो बादल का, जानूस फर्स्ट नाम है इसका। क्या नाम है? जानूस फर्स्ट। बोला है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र खोला गया है। ये कहाँ खोला गया? गोरखपुर में खोला गया। लेकिन ये गोरखपुर कौन? उत्तर प्रदेश वाला नहीं, हरियाणा वाला। ये पूछा जा सकता है कि ये गोरखपुर जो है कहाँ है? तो हरियाणा में है, जहाँ पहला परमाणु संयंत्र खोला गया। तो आप जनरली बच्चा जो नहीं पढ़े होंगे सिंपल लगा देंगे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसीलिए ध्यान में कर लीजिए ये कहाँ है? हरियाणा में। बोला होसोंग 15 को लॉन्च किया है। किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। ये एक ब्लास्टिक मिसाइल है। ठीक है, एक क्या है? ब्लास्टिक मिसाइल। तो पूछाएगा कि होसोंग जो है ना चर्चा में रहा 15, किसका ब्लास्टिक मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया का। या किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया। बोला है रियान बरनाबी चर्चा में रहा है। ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि सऊदी अरब की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, मतलब सऊदी अरब की प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष में जाएगी। उसका नाम क्या है? रियान बरनाबी। ठीक है, उसके बाद है लघु पूरा परीक्षण। यह दूसरा सफलता परीक्षण है। मतलब लघु पूरा परीक्षण जो है ना ये दूसरा परीक्षण है। ये कौन किया है? श्रीहरिकोटा से किया गया। कहाँ से? किसने किया होगा? बता सकते हैं? श्रीहरिकोटा से किसने किया होगा? इसरो। वेरी गुड, इसरो ही किया होगा, क्योंकि श्रीहरिकोटा से होता है वो इसरो करता है। लेकिन व्हीलर द्वीप से होगा तो वो कहाँ होगा? कौन किया? DRDO। बोला है एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर का निर्माण। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ किया गया है? तुमकुर, कर्नाटक में किया गया है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है लैक्सी चैटबॉट चर्चा में रहा है। कौन? लैक्सी। भारतीय कंपनी वेलोसिटी के द्वारा बनाया गया है। ये चैटबॉट किसके द्वारा बनाया गया है? वेलोसिटी के द्वारा। बोला है डीजल की कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। कब लगा देगा? 2035 में। कौन? यूरोपीय संघ। कौन लगा देगा? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है ना, UN जिसको बोलते हैं, यूरोपीय संघ जो है लगा देगा 2035 में। अब जो है जो डीजल से चलने वाला कार नहीं चलेगा। यूरोपीय संघ वो अपना जहाँ यूरोपीय संघ है, टोटल यूरोपीय संघ में जो है ना 20 सदस्य हैं, जिसमें से 28 सदस्य है। और इसमें से जो है और भी सदस्य जुड़ रहे हैं, हट रहे हैं, तो ध्यान में कर लीजिएगा। हो सकता है कम बेस हो गया होगा। आगे देख लीजिए, अदृश्य गैलेक्सी की खोज किसने किया है? इटली ने किया है। अदृश्य